All right, ladies and gentlemen, now next topic is biogeochemical cycles. Bio, life, geo, earth, chemical, chemical cycles. आपको पता है that cyclic pathway. बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर हम लोग बेसिकली किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, हम लोग डिस्कस ये करते हैं कि आपके पास किस तरीके से जो लिविंग साइकिल्स हैं ये आपको अल्टीमेटली हेल्प करते हैं ताकि आप लगातार जो है वो अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस को जो है वो बेयर कर सकें और उसके अंदर आने वाली कोई भी जो तब्दीलियां हैं उनके खिलाफ जो मज़ाहमत है वो आप डेवलप कर सकें। सो ये हमारे पास जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं इनके अंदर आपको जो पहली चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए वो ये है कि आपके पास दो तरह के न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। मिसाल के तौर पे आयोडीन, ठीक है जी, मोलिब्डेनम, इस तरह की एग्जांपल्स आपको गिवन भी होंगी माइक्रो की, ठीक है जी। ट्रेस अमाउंट लाइक जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन, आयोडीन वगैरह वगैरह की सारी हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है या किसी भी प्लांट के किसी भी एनिमल की बॉडी को रिक्वायर्ड है इन ह्यूज क्वांटिटी, लाइक कार्बन, लाइक हाइड्रोजन, लाइक ऑक्सीजन, लाइक लाइक नाइट्रोजन, ठीक है, ताकि वो अमाइन ग्रुप बना सकें, अल्टीमेटली प्रोटीन बन सकें। सो ये आपके पास जो है वो आपको न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है। अब इनमें जो एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन के लिए उसके भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनिमल्स के लिए, जो कि आपके प्रोटीन का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपके एनवायरनमेंट के अंदर एक साइकिल के जरिए जो है वो लगातार अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है जिसको हम लोग नाम देते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अब उसके अंदर आपके पास बेसिकली तीन स्टेजेस होती हैं, एक को आप लोग नाम देते हैं अमोनिफिकेशन, एक नाइट्रिफिकेशन और एक का नाम है एसिमुलेशन। जो हमारे पास सबसे पहली जो कंडीशन है दैट इज अमोनिफिकेशन की, जो अमोनिफिकेशन है ये बेसिकली हो सकती है मुख्तलिफ तरीकों से। जैसे कि आप लोग ये देखें कि आपके पास अमोनिफिकेशन के अंदर जो आपके एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं जो मर गए हैं, जो प्लांट्स थे जो मर गए हैं, इस तरह के जितने भी आपके पास ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऑर्गेनिक मटीरियल हो और उस ऑर्गेनिक मटीरियल में से नाइट्रोजन का जो एक्सट्रैक्ट है कॉन्टेंट का वो कर किया जा सके, उसको हम लोग नाम देते हैं अमोनिफिकेशन का। अब अमोनिफिकेशन भी जो है इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया आपके पास मौजूद होते हैं जो कि अमोनिफिकेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स किया जाता है एरिया के अंदर। फिर हमारे पास आती है दूसरी स्टेज जिसको हम लोग नाइट्रिफिकेशन का नाम देते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन आपके पास जो है इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास जो पर्टिकुलर नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजनस बैक्टीरिया, वो इन अमोनियम आयंस जो कि बने अमोनिफिकेशन में बेसिकली क्या बन रहा है, अमोनियम आयंस बन रहे हैं, ठीक है, और अमोनिया बन रहा है, इनको वो कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रोजन, ठीक है। सिंपल आपके पास जो है वो नाइट्रोजन के आयंस के अंदर, नाइट्रोजन के एटम्स के अंदर जो है वो यहाँ पे जो है वो किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है। जब जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो नाइट्रोजन के एटम आएंगे तो जाहिर है जी ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इनके साथ ऑक्सीजन जो है वो लाजमी अटैच होगी, N2O हो गया, ठीक है जी, NO2, ठीक है, NO3 हमारे पास जो है ये मुख्तलिफ किस्म के आपके पास जो है वो कंपाउंड्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। फिर तीसरी, अब ये जो आपके पास ये जो कंटेंट बने हैं ये इजीली जो प्लांट है वो इनको अपटेक कर लेगा और इसको वो अपनी मर्जी के जो भी फंक्शंस हैं, प्रोसीजर है उनमें यूज़ कर सकेगा। और अल्टीमेटली फिर आपके पास जब आपकी जो है वो प्लांट इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म हो जाएंगी तो उसके फिर अल्टीमेटली एंड पे जो आपके पास है वो एसिमुलेशन का जो है वो प्रोसीजर होगा जिसमें आपको अमोनियम आयंस जो हैं वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो प्रोड्यूस करते हैं अमाइनो एसिड्स वगैरह उनके अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये अल्टीमेटली जो नाइट्रोजन है दोबारा ये एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी, दोबारा ये आपकी सॉइल के अंदर चली जाएगी और फिर अल्टीमेटली इस तरह का साइकिल जो है वो चलता रहेगा। नाइट्रोजन का ये अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और सिमुलेशन तीन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैट्रिक में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लिहाजा आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। सो नाइट्रोजन डिप्लेशन एंड इट्स रेमेडीज, नाइट्रोजन जो है ये किस तरीके से कम हो सकती है और इससे कैसे बचाव जो है वो आप लोग जो है वो पॉसिबल बना सकते हैं। तो आप इसकी डिप्लेशन जो है इसका एक नया आर्टिकल है, नाइट्रोजन डिप्लेशन, ठीक है जी। अब जो नाइट्रोजन डिप्लेशन है इसके अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं नाइट्रोजन डिप्लेशन के अंदर कि हमारे पास जो आल्दो द नाइट्रोजन साइकिल अपीयर्स कंप्लीट एंड सेल्फ सस्टेनिंग, नाइट्रेट्स आर स्टेडीली लॉस्ट ड्यू टू द सॉइल एरोजन, ठीक है। अब and water prelocating down through the soil, nitrates are also lost as a result of the activities of certain soil bacteria. In the absence of nitrate and oxygen, these bacteria break down nitrates, releasing nitrogen back in the atmosphere. यानी अल्टीमेटली जो नाइट्रोजन है वो मुख्तलिफ तरीकों से आपके एनवायरनमेंट के अंदर वापस चली जाती है, लाइक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में से निकल के गैशियस स्टेज में जाके फोटोसिंथेसिस वगैरह जो है उसकी जो एनर्जी है वो भी डिपेंड करती है चूंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन पर। इसी तरह जो सॉइल नाइट्रोजन रिसोर्सेज हैं वो सारे, अब ये अल्टीमेटली किधर जाती है, एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है। लेकिन हम इसको दोबारा से ठीक कैसे कर सकते हैं, रेमेडीज इसकी क्या है कि आप जो है वो इस
सारी सॉइल के अंदर जो है वो दोबारा से क्या ऐड करें, आप इसके अंदर फर्टिलाइजर्स फेंकें जो कि नाइट्रोजन रिच हैं। इसी तरीके से आप बाकी वो तमाम कंपाउंड्स हैं उसके अंदर फॉल करवाएं जो कि नाइट्रोजन को दोबारा से सॉइल का हिस्सा बना देंगे। सो उससे अल्टीमेटली आपकी जो नाइट्रोजन है वो एनवायरनमेंट में वापस आ जाएगी। अब आपको पता है कि 78% जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर का जो हिस्सा है वो सारे का सारा है ही नाइट्रोजन। सो वो नाइट्रोजन जो है बेसिकली वो इसी तरीके से सस्टेन करती है आपके एनवायरनमेंट के अंदर और इस साइकिल के जरिए वो लगातार चलती रहती है। अच्छा, इसके साथ ना हमारे पास एक छोटा सा आर्टिकल है जो कि इसके साथ है, वो है कि एनर्जी का फ्लो किस तरीके से होता है मुख्तलिफ जगहों पे। तो एनर्जी फ्लो जो है ये भी आप लोग जरा देख लें कि एनर्जी फ्लो जो है ये हमारे पास किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर सूरज से आता है, यानी सन जो है वहां से यानी कि लाइट वगैरह आई, सिर्फ 1% लाइट जो है वो यूटिलाइज होती है और बाकी जो 99% लाइट है उसमें से जो रोशनी है, जो हीट है, वो उसमें से कुछ जो है वो ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और इसके अंदर जो है द अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट आफ्टर प्लांट्स हैव मेट देयर रेस्पिरेटरी नीड्स इज नेट प्राइमरी प्रोडक्ट्स, उसको हम लोग कहते हैं विच इज शोन इन द प्लांट्स एज बायोमास। बायोमास आपके पास जो है ये वो टोटल क्वांटिटी है एनर्जी की जो कि आपके प्लांट्स ने जो है वो अपनी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल की है और जो बाकी रह गई है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो गई है। ये आप लोगों को नजर आएगा। प्रोड्यूसर्स के पास जो एनर्जी है वो 100% आती है सूरज से, जो है वो कंज्यूमर्स 10% तो डिकम्पोजर 1% एनर्जी, इन सबको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट आपके एनवायरनमेंट में किया जाता है। नाउ दिस इज द एनर्जी फ्लो इनसाइड योर एनवायरनमेंट। और ये जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं इनमें आप अगर देखें तो अगेन यही चीज़ जो है वो जरा डायग्रामेटिक व्यू के अंदर दिखाई है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना आपके पास जो है वो किलो कैलोरीज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं पर ईयर 10,000, जो प्राइमरी है 1000, सेकेंडरी वो 100 और जो टर्शरी है वो 10। अब इस तरीके से इनकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास मौजूद होती है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।